गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड ने कमेंट किए हैं, आज उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डॉक्टर साहब से कि वार्म अप रनिंग से पहले हमको क्या क्या वार्म अप करना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब से एक बार पूछते हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविशंकर चौधरी। आज हम लोग थोड़ा एक डिस्कस करेंगे वार्म अप के बारे में। एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था एक्सरसाइज योगा के बारे में और रनिंग ये सब, तो उसमें कमेंट आया था कि भाई वार्म अप क्या होता है, कैसे करना चाहिए। तो वार्म अप में क्या है कि बॉडी को वार्म करना रहता है। कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले आपको बॉडी को थोड़ा ट्रेन करना है, बॉडी को थोड़ा ये करना है कि भाई अभी हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो शुरू का जो 5-10 मिनट होता है, यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो 10 मिनट कम से कम आपको वार्म अप करना चाहिए। बॉडी को मतलब थोड़ा ट्रेन करना है, उसको ट्रेनिंग देना है कि हाँ अभी हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आप सो करके उठते हैं तो बॉडी पूरा ठंडा होता है, पल्स रेट एकदम बराबर होता है, और एकदम अचानक से यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत तकलीफ होगा। ये हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ाना है। उसमें अचानक से आप यदि स्पीड में करने लगेंगे कसरत एक्सरसाइज तो हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। तो वो हार्ट रेट को धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर कैसे होता है, यदि आप गाड़ी स्टार्ट किए तो पहले न्यूट्रल में होता है, फिर गियर 1 में डालते हैं, फिर थोड़ा दूर चला गियर 2 में डालते हैं, फिर गियर 3, 4, 5 में इस तरह मैक्सिमम स्पीड पकड़ता है। तो उसी तरह अपना एक्सरसाइज भी है। जब आप शुरू करते हैं तो पहले गियर 1 और 2 में वार्म अप करते हैं। तो वार्म अप थोड़ा मैं अभी दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके कौन कौन सा है। तो उसके लिए खड़ा हो जाते हैं हम लोग, और उसमें सबसे पहले ऐसे हाथ को जोड़ करके इस तरह से ऐसा स्ट्रेचिंग करना है बॉडी को। इस तरह से करेंगे, और ये पंजा के ऊपर थोड़ा आगे पीछे चलना भी है। पंजा के ऊपर पीछे गया, फिर इधर आगे आ गया, फिर इधर राइट साइड में गए, फिर लेफ्ट गए। तो ये आपका स्ट्रेचिंग हो जाता है। उसके बाद फिर जैसे इस तरह से ऐसा करके आपका टो को पकड़ के खींचना है, ये दूसरा एक्सरसाइज है। फिर दोनों पैर को इस तरह से इसको खींचना है। फिर तीसरा एक्सरसाइज में इस तरह का होता है बॉडी को ज्वाइंट के लिए। इससे आपका सभी ज्वाइंट फ्लेक्सिबल होगा और बॉडी को ट्रेनिंग मिलेगा, लगेगा कि हाँ अभी कुछ कसरत होने वाला है। फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इस तरह से ऐसा करते हैं, नी ज्वाइंट को नीचे टच करना है। पहले वाले में नी ज्वाइंट को टच नहीं करना था, इसमें करना है। फिर एक ये होता है, फिर आपको इस तरह से पीछे की ओर झुकना है सामने देखते हुए। फिर इसमें नीचे टच करना है दोनों पैर के बीच में। फिर एंकल का भी करते हैं। इसमें इस तरह से पैर को नीचे का भाग जो तलवा है उसको बेंड करते हैं। फिर इस तरह से करेंगे दोनों पैर को बारी बारी से 10-10 सेकेंड 15 सेकेंड सभी एक्सरसाइज पे टाइम देना है। इसको वार्म अप बोल रहे हैं। इससे आपका बॉडी ट्रेंड हो रहा है और पल्स रेट धीरे धीरे बढ़ता है इससे। उसके बाद आपको स्क्वेटिंग कर सकते हैं। इस तरह से चेयर पे जैसे बैठना है। उसके बाद थोड़ा ये एंकल को इस पे पीछे की ओर स्ट्रेच करते हैं, ऐसे बाहर की ओर पंजा और एंकल बाहर रहेगा। पंजा पे रखना है, एंकल बाहर रहेगा। ये होता है। उसके बाद आपको इस तरह से बैलेंस बनाना। फिर दूसरे पैर से इसमें हाई नी भी आता है, नी को टच करना है।
इसमें केवल आपको नीचे का भाग पंजा में स्पीड बढ़ाना है, तो इस तरह भी कर सकते हैं इससे लास्ट में। तो फ्रेंड्स ये सब वार्म अप में आता है, इसी को सबको करेंगे। वार्म अप होता है, इससे आपका हार्ट रेट देखिए बढ़ गया अभी इसके बाद आप मेन एक्सरसाइज या रनिंग करना है वो कर सकते हैं। तो इससे आपका हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ता है, बॉडी ट्रेंड हो गया, सभी ज्वाइंट को पता चल गया कि अभी कसरत होने वाला है। तो इसमें स्ट्रेच नहीं आता है, आप अचानक दौड़ने लगेंगे आपका ज्वाइंट पे लोड पड़ता है, इससे ज्वाइंट पे लोड नहीं पड़ेगा और कसरत का बहुत फायदा होता है। उसी तरह जब एक्सरसाइज हो जाता है, सभी चीज कर लिए, उसके लास्ट में 10 मिनट कूल डाउन करते हैं। जो आपका हार्ट रेट बढ़ गया उसको फिर धीरे धीरे नीचे ले जाते हैं। कूल डाउन करना बहुत जरूरी है। तो आपका जितना हार्ट रेट बढ़ा है उसको फील्ड में ही नॉर्मल करके आइए। कभी कभी अचानक घर में कुछ काम होता है तो दौड़ के घर पे आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर आपका मसल में पेन होगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी हम लोग रनिंग करके आ गए, उसके बाद का क्या एक्सरसाइज करेंगे? उसके बाद तो ये रहेगा पूरा खुला हुआ रहेगा उसमें। हाँ, उसके बाद कूल डाउन के लिए, कूल डाउन में जैसे वही लाफिंग एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, और हाथ को ऐसे ताली बजाना है, सिंपल एक्सरसाइज जिसमें बॉडी को मूवमेंट में रखना है। धीरे धीरे पल्स रेट ऑटोमेटिक डाउन होगा, तो आपका जो मसल में वो लैक्टिक एसिड बनता है। सबसे मेन क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बनता है जो आपका पेन दर्द करता है, मसल खींचा आ जाता है, तो वो आपका एसिड धीरे धीरे कम हो जाएगा यदि आप प्रॉपर कूल डाउन करेंगे। तो ये वार्म अप और कूल डाउन ये दोनों बहुत ज़रूरी है, दोनों में 10-10 मिनट दीजिए, और मेन जो एक्सरसाइज है वो आधा घंटा कीजिए। तो इस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। ये एक्सरसाइज योगा का कंप्लीट बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप वार्म अप करेंगे और लास्ट में कूल डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। और कमेंट कीजिए कुछ एक्सरसाइज चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को। कुछ पूछना हो तो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, देख रहे थे आप लोग, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कैसे वार्म अप करना चाहिए रनिंग से पहले। तो आप लोग कमेंट कीजिए अगर उसमें से भी किसी को कुछ डाउट है और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। हाँ, कुछ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी तो हम लोग रोज बना रहे हैं। बॉडी फिटनेस के लिए ये सब बहुत जरूरी है। आप रोज 1 घंटा टाइम निकालिए, सुबह 6 से 7 और बाहर आइए। फिर एक आधी डिटेल हम न्यूट्रिशन के बारे में भी बनाएंगे। इसके साथ बैलेंस डाइट भी बहुत जरूरी है। अब कसरत करते हैं, केवल कसरत करने से नहीं होगा, मसल इसमें टीयर होता है, तो मसल के लिए प्रोटीन चाहिए, तो साथ में प्रॉपर डाइट भी बहुत जरूरी है। डाइट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपको किसी को भी क्या फूड होना चाहिए, रनिंग से पहले क्या खाना चाहिए, बिफोर, एक दिन इस पे है ना, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कल हम लोग एक आध कल परसों बनाते हैं, हाँ, न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट के ऊपर। ओके, थैंक यू वेरी मच।